अगर कोई आदमी देश को आर्थिक क्षति पहुँचाता है, तो उसको आतंकवादी घोषित करो, उसके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार करो। अगर कोई अधिकारी घूस लेता है, तो उसके साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार होना चाहिए, आतंकवादी जैसे सलूक करो उसके साथ और आतंकवादी जैसा उसके ऊपर धारा लगना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, कोई ठेकेदार सड़क बनाता है और कोई अधिकारी उसके गुणवत्ता जाँच करके पास करता है और वो 6 महीने भी नहीं चलता वो सड़क, तो उस ठेकेदार के खिलाफ जिस कलेक्टर ने उस पे या जिस अधिकारी ने उस पे जाँच करके उसको पास किया, उस अधिकारी के ऊपर देशद्रोह का केस होना चाहिए और उनके देशद्रोहियों जैसा सलूक होना चाहिए, आतंकवादियों जैसा सलूक होना चाहिए उनके खिलाफ। जिस नेता का भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो और उस पे आरोप सिद्ध हो जाए, तो उस नेता नेता पे या नेता के परिवार पे पूरा का पूरा आतंकवादियों जैसा ही सलूक होना चाहिए। क्योंकि ये लोग आतंकवादियों से ज़्यादा देश को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आतंकवादी जितना नुकसान नहीं किए देश के आज़ादी से लेकर अब तक, उससे हज़ार गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना ज़्यादा इस देश के लोग ही इस देश को नुकसान पहुँचाए हैं। भ्रष्ट लोग ही, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट राजनीतिक पार्टियाँ, भ्रष्ट अधिकारी, यही लोग इस देश को ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं और नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो जब भी कोई केस होता है, तो मैं सरकार या सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा केस आता है जिसमें कोई रिश्वत लेते पकड़ाया गया, जिसमें कोई भ्रष्टाचार किया हो तो उसका दोष सिद्ध हो गया, तो ऐसे लोगों पे सीधा के सीधा देशद्रोह का केस हो, उसको आतंकवादियों से ज़्यादा उनसे बदतर सलूक किया जाए उनके साथ, तभी इस देश में भ्रष्टाचार और ये रुकेगा। नहीं तो धड़ल्ले से हो रहा है। बड़े-बड़े नेता धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। हाँ, छोटे-छोटे गरीब लोगों से कुछ राशन कार्ड बनाने के लिए ये लोग घूस लेते हैं। हाँ, ये लोग और कुछ कार्ड, पैन कार्ड बनाने के लिए घूस लेते हैं और कुछ कार्ड बनाने के लिए घूस लेते हैं, स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए घूस लेते हैं, कहीं जाओ कुछ काम करने के लिए घूस लेते हैं, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए घूस लेते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं, इन सब से आतंकवादियों जैसा सलूक किया जाए। और एक और नियम होना चाहिए, जितने भी नेता, अधिकारी और जितने भी ये देश में सरकारी पद या संवैधानिक पद में बैठे हैं, उन व्यक्तियों के ऊपर एक जाँच कमेटी बैठे रहे या जाँच संस्था बने, जो केवल संवैधानिक पद में बैठे हुए लोगों के ऊपर रहे और नेता, अधिकारी उनके दोस्त यार के ऊपर रहे, जो नेता बनने के बाद में उनके दोस्त यार उनके नाम पे कोई फ़ायदा उठा थोड़ी रहे हैं। उनकी संपत्ति कितनी थी और नेता बनने के बाद कितना संपत्ति आ गया, अधिकारी बनने से पहले किसी अधिकारी का कितना संपत्ति था, बाद में कितना आ गया, इस सब चीज़ पे नज़र रखें। उनके बाल बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ कितना खर्चा हो रहा है, कौन-सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी में विदेश में पढ़ रहे हैं, कौन-सा होटल में रह रहे हैं, क्या गाड़ी चला रहे हैं, इस सब पे नज़र होना चाहिए। ऐसा एक संस्था होना चाहिए जो केवल नेता, अधिकारी के ऊपर ही नज़र रखे, उनके ही काम और उनके अहमियत, उनकी जितना भी आय है, उस पे नज़र रखे कि इन पे कोई घोटालेबाज़ी कोई ये तो नहीं हो रहा है। और उस पद पे चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, हाँ, या राष्ट्रपति हो या क्या कहते हैं कोई चपरासी हो, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है या संवैधानिक पद में बैठे हुए, सबका प्रॉपर जाँच होना चाहिए और उसमें जो अध्यक्ष है, उसके जो मुखिया हैं, ये सब कानून जो ये इनका नेताओं के जुरिडिक्शन से बाहर होना चाहिए, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग में वो स्वतः ही करे संस्थान। इसमें किसी ना सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए, ना इन पे कोर्ट का हस्तक्षेप होना चाहिए। और कोर्ट के जज के भी अगर ऐसी होता है, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। अगर करोड़ों रुपया उसके जज के अगर गलत फैसले देने से वो दूसरे को दोषियों को बचा के कमा रहा है, अगर कोई जज अपराधी, तो उसके साथ भी आतंकवादियों जैसा सलूक होना चाहिए और उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा एक संस्था बनना चाहिए देश में। जय जवान, जय किसान, जय भारत।